इस वीडियो में आपका स्वागत है। ई गवर्नमेंट सेवाओं का उपयोग करना। भारत डिजिटल होता जा रहा है। कई सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो दस्तावेजों के लिए आवेदन करने, पैसे संभालने और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा आदि के लिए कार्यों को आसान बना रही हैं। रिया, रीमा और आशीष से मिलें, क्योंकि वे ये पता लगाते हैं कि कैसे डिजिटल सेवाओं से सरकार का काम जल्दी होता है और सभी के लिए अधिक सुविधाजनक है। हे रिया, आशीष, तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। क्या चल रहा है? हेलो रीमा, मैं अपने घर की तरफ जा रही थी कि मुझे आशीष मिल गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरूर। तुम्हें किस तरह की मदद की जरूरत है? मुझे अपना आधार पता अपडेट करने की आवश्यकता है। क्या मुझे किसी कार्यालय में जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, तुम इसे ऑनलाइन कर सकती हो। क्या तुमने ई गवर्नमेंट सेवाओं के बारे में सुना है? ई गवर्नमेंट सेवाएं, वो क्या है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां तुम अपने फोन या कंप्यूटर से सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यह डिजिटल इंडिया की पहल का हिस्सा है, जो सब कुछ जल्द, आसान और पारदर्शी बनाता है। ये उपयोगी लगता है। हम ऑनलाइन और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। मैं तुम्हें कुछ सबसे महत्वपूर्ण दिखाती हूं। डिजी लॉकर के साथ शुरू करते हैं। यह आपके महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल वॉलेट की तरह है। पेपर कॉपी ले जाने के बजाय तुम यहां अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल सर्टिफिकेट स्टोर कर सकती हो। ओह, ये सुरक्षित लगता है। मुझे ये कहाँ प्राप्त हो सकता है? बस https://digilocker.gov.in पर जाओ या डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड करो। बिल और भुगतान के बारे में क्या? मेरे पिता हमेशा बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उमंग ऐप कई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बिजली बिलों का भुगतान करना, गैस सिलेंडर बुक करना, अपनी पेंशन की जांच करना और यहां तक कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना। बस ऐप डाउनलोड करो या https://web.umang.gov.in पर जाओ। आधार अपडेट के बारे में क्या? मुझे यही करना है। तुम अपना आधार पता या मोबाइल नंबर आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर अपडेट कर सकती हो। बस https://uidai.gov.in पर जाओ और निर्देशों का पालन करो। और ट्रेन टिकट? मेरे अंकल हमेशा रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने की शिकायत करते हैं। यह बहुत आसान है। बस IRCTC का उपयोग करके ऑनलाइन टिकट बुक करो। https://www.irctc.co.in पर स्टेशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के बारे में क्या है? मेरे अंकल एक किसान हैं। क्या उनके लिए कोई ऑनलाइन सेवाएं हैं? हाँ, किसान https://pmkisan.gov.in पर अपने पीएम किसान लाभों की जांच कर सकते हैं। वे देख सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनकी किस्त का श्रेय दिया जाता है और यदि आवश्यक हो तो बैंक विवरण को अपडेट किया जा सकता है। मैंने श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के बारे में सुना है। ये क्या है? यह ई श्रम है। यह सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए छोटे नौकरियों में श्रमिकों को रजिस्टर करने में मदद करता है। वे https://eshram.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभ क्या है?
इसका मतलब है कि सरकार से मदद मिलेगी जब लोगों को इसकी आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई बूढ़ा है और काम नहीं कर सकता है, तो उन्हें भोजन और दवा खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं। यदि किसी कार्यकर्ता को चोट लगती है, तो उन्हें उपचार के लिए भुगतान करने में मदद मिलती है। यदि एक गरीब परिवार को समर्थन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें मुफ्त या सस्ता भोजन मिल सकता है। यह मदद लोगों के लिए जीवन को आसान बना देती है जब उन्हें समस्या होती है। ये मददगार लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है? तुम वाहन पंजीकरण के विवरण को देख सकती हो और https://parivahan.gov.in पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हो या नवीनीकृत कर सकती हो। बहुत खूब, बहुत सारी सेवाएं हैं। क्या और भी हैं? हाँ, यहाँ कुछ और उपयोगी प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत खूब। मुझे नहीं पता था कि सरकार के पास बहुत सारी ऑनलाइन सेवाएं थी। लेकिन क्या इन वेबसाइटों का उपयोग करना सुरक्षित है? बिल्कुल। बस सुनिश्चित करो कि तुम केवल आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग करती हो और कभी भी अपने ओटीपी, पासवर्ड या किसी के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करती हो। हाँ, और हमें अब लंबी लाइन में खड़े नहीं होना होगा। ठीक है रीमा, अब मैं https://uidai.gov.in खोलती हूँ और अपने आधार पता को अपडेट करती हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मुझे देखने दो कि तुम इसे कैसे करोगी। रिया, आशीष और रीमा ने पाया कि सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस करना कितना आसान और सुविधाजनक है। आधार को अपडेट करने से लेकर ट्रेन टिकट बुकिंग तक, बिलों का भुगतान करने से लेकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने तक, सब कुछ अब बस एक क्लिक पर निर्भर है। डिजिटल इंडिया के लिए धन्यवाद। सरकारी सेवाएं जल्द, सरल और अधिक पारदर्शी होती जा रही है। कोई और लंबी लाइनें नहीं, कोई और अधिक कागजी कार्रवाई नहीं, सिर्फ चुटकियों में स्मार्ट समाधान। तो अगली बार जब आपको या आपके परिवार को किसी भी सरकारी सेवा की आवश्यकता होती है, तो याद रहे, पहले ऑनलाइन देखें, सूचित रहें, डिजिटल रहें और इन ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्मों पर अधिकतर